हेलो फ्रेंड। जैसा कि सी टेट का न्यू नोटिफिकेशन परसों आया था, 6 तारीख को आया था। और उसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सी टेट का जो है जो भी 1 to 5 में अप्लाई किए थे बीएड कैंडिडेट, ओनली बीएड कैंडिडेट जो 1 to 5 में अप्लाई किए थे, उनका जो है सर्टिफिकेट वह जो है अभी स्टे लगा दिया गया है उस पर। ठीक है, वह जारी नहीं करने का आदेश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कब तक? तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी बीएड और इसके बाद पीआरटी वाला जो है मामला चल रहा है। तो वहां जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक के लिए इस पर स्टे लगा दिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। इस कारण से अभी सीटेट के सर्टिफिकेट आने में देरी हो रही है। जैसे कि डीएलएड वाले हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बीटीसी वाले हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओनली जो है बीएड जो किए हैं और वो पीआरटी प्राइमरी लेवल के 1 to 5 के लिए जो फॉर्म भरे थे सीटेट का, उस पर जो है सिर्फ रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट पर जो रोक लगाया गया है इसके कारण से सीटेट का सर्टिफिकेट डिले हो रहा है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे हम चर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि यह जानकारी सबको जानना जरूरी है। एक यह नोटिस हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है एग्जाम जो आपका उन्होंने लिया था सीटेट ने, और वह रिजल्ट जो था 1 to 5 वाला बीएड धारक के लिए, उस पर जो है रोक लगाया। और वह क्यों रोक लगाया उसके विषय में पूरा आदेश, पूरा यहाँ विवरण दिया गया है। यह कोर्ट का जो है न्यूज था, और अब जो है कोर्ट का यह न्यूज जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो यह न्यूज फेक नहीं है, यह न्यूज बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यह न्यूज जो है आपका, यह न्यूज फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह न्यूज जो है सही है। और इसके आधार पर अब जो है लिखित आदेश भी आ चुका है हाई कोर्ट इलाहाबाद का। ठीक है, तो आप इसको फेक नहीं कह सकते, यह जो है बिल्कुल सही है। और जहां तक बीएड पीआरटी में वैलिडिटी इनवैलिड का सवाल है, तो अभी यह नहीं कहा गया है कि इनवैलिड है। अभी ओनली जो है इस पर स्टे लगाया गया है, रोक लगाया गया है। कब तक? जब तक कि आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। तो 4 सप्ताह के बाद सुनवाई की बात हो रही है। देखिए उसमें क्या रिजल्ट आता है। हालांकि टाइम अब लग रहा है, तो इसका इफेक्ट आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उस पर भी देखने को मिलेगा। जहां तक बात है, अगर इस बीच में कोई फॉर्म आ जाता है, कोई भी फॉर्म आ जाता है किसी भी एग्जाम का, तो वहां क्या करना है कि फॉर्म अगर आता है तो उसमें जो भी बीएड धारक हैं, बीएड धारक वो तो अपने डिग्री के हिसाब से अपर में, हाई स्कूल में अप्लाई तो करेंगे ही, +2 में अप्लाई करेंगे ही। लेकिन अगर ऑप्शन रहता है 2 फॉर्म फिलअप करने का और उसमें टिक करने का, तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं आया है। ठीक है, तो आप अगर हाई लेवल का है तो उसमें निश्चित रूप से अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो उसका क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस बीच में फॉर्म आता है तब। वैसे अब जैसा कि स्थिति बन रहा है कि फॉर्म आने में अब लेट होगा। ठीक है, जब तक कि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता। ठीक है, तो अभी आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, सीटेट का सर्टिफिकेट भी देखने को नहीं मिलेगा, डिजी लॉकर में अभी नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है, जब तक कि यह मामला क्लियर नहीं हो जाता। यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक आएगा, डिजी लॉकर में कब तक आएगा। तो देखिए, जैसा कि अभी कोर्ट का जो है डिसीजन आ चुका है हाई कोर्ट इलाहाबाद का, तो उसमें जो है 1 to 5 जो बीएड धारक थे, वो 1 to 5 में जो अप्लाई किए थे, उनका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर अभी लगा दिया गया है स्टे, रोक लगा दिया गया है।
कब तक के लिए? जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश नहीं आ जाता। तो इसके कारण से अभी जो है सीटेट का सारा सर्टिफिकेट जो है होल्ड पर है। हो सकता है अगर 1 to 5 को छोड़कर सहमति बन जाती है तो 1 to 5 जो भी बीएड धारक हैं उनके सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन इस पर अभी संशय बना हुआ है। इस पर जब तक पूरी तरह से बातचीत नहीं होगी, पूरा आदेश नहीं आएगा, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, ठीक है। तो जहां तक सीटेट सर्टिफिकेट कब आएगा तो थोड़ा सा अभी इसमें आपको लेट देखने को मिलेगा, ठीक। कोर्ट से रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, कोर्ट में जो मामला चला गया है, अब है माननीय सुप्रीम कोर्ट 4 सप्ताह के बाद जो है फिर से सुनवाई होगा। तो देखिए, अगर रिजल्ट आ जाता है, अगर बीएड धारक के फेवर में आता है तो वह भी अच्छा रहेगा, नहीं आता है तो वह भी, जो भी आए डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वह जो है अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी जो है कोर्ट के रिजल्ट आने में समय लगेगा, और जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तैयारी को आगे बढ़ाइए। तैयारी कर रहे हैं तो वह सही से कीजिए, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम कैसे देंगे, ठीक है। और इस बीच में कोई भी फॉर्म आता है जैसे किसी भी राज्य का, तो उसमें आप अगर बीएड किए हुए हैं तो हायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 10+2 का होगा, या उसमें उसके अनुसार जो भी आपकी क्राइटेरिया दी हुई रहेगी उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक लागू होने की बात है तो यह डिसीजन सिर्फ जो है, ऐसा नहीं है कि यूपी में लागू है, ऐसा नहीं है कि एमपी में। तो यह जो है डिसीजन अभी जब तक यह क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है यह सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद ने दिया तो सिर्फ यूपी का सर्टिफिकेट छोड़ के बाकी राज्य का इशू कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर इशू होगा तो हर एक राज्य का होगा, तो इसका इफेक्ट जो है, इस डिसीजन का इफेक्ट जो है हर एक राज्य पर देखने को मिलेगा, हर एक राज्य पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी पर देखने को मिलेगा या एमपी पर या बिहार पर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका इफेक्ट हर एक राज्य पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह सर्टिफिकेट हर एक राज्य में जो है अभी बैन किया गया है, अभी इसको स्टे लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। तो जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक जो है यह इशू नहीं होगा। तो तब तक वेट करने के सिवा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस यही एक जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार जुड़े रहने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी टिप कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।